नागपुर गड्डी गोदाम बुद्ध विहार परिसर में एजल फाउंडेशन द्वारा यहाँ पे आज निशुल्क ब्यूटिशियन और मेहंदी प्रशिक्षण का यहाँ पे आयोजन किया गया है, जिसमें 110 विद्यार्थियों ने सहभाग लिया था और उनको आज यहाँ पे प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। एजल फाउंडेशन के जो संचालक है यूसुफ जी, आइए उनसे जानते हैं आखिर ये जो फाउंडेशन द्वारा उन्हें सम्मानित किया जा रहा है विद्यार्थियों को, उनके बारे में। सर क्या कहेंगे, ये जो प्रशिक्षण पूरा दिया गया है विद्यार्थियों को, तो उनको आज प्रमाण पत्र देकर सम्मानित कर रहे हैं, तो क्या वो एक अनुभव रहा है जो आप साझा करना चाहेंगे? नेगी साहब, पहले तो मैं आपके चैनल महान्यूज़ 7 का बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ कि आपने आज के इस यादगार दिन के अंदर जो है, जहाँ हम 110 महिलाओं को, स्टूडेंट को सम्मानित कर रहे हैं सर्टिफिकेट से, जो हमने निःशुल्क किया है, जिसमें मेहंदी का कोर्स है, जिसमें मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स है, ब्यूटिशियन बुटीक का कोर्स है। तो मुझे इस बात की आज बहुत खुशी हो रही है कि आज जो है वो दिन आ गया है कि जब हम जो है महिलाओं को सर्टिफिकेट देख के सम्मानित कर रहे हैं। और मेरे लिए आज का दिन एक बहुत गर्व का दिन है और बड़ा खुशी का दिन है। मैं बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि एक ऐसे अवसर के अंदर में मैं सबसे पहले तो हमारी इस बौद्ध विहार की तमाम संचालिका गुड्डी ताई, उनकी माँ आई अनीता सहारे मैडम और उनके जितने भी सहकर्मी हैं, मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने गड्डी गोदाम के बौद्ध विहार के अंदर जो है हमको सेवा का अवसर दिया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और दूसरी बात यह है कि आज हमने जितनी भी बस्तियों के अंदर में निःशुल्क जितना भी सेवा कर रहे हैं कोर्सेज़ के अंदर में, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा ईश्वर का भी आभारी हूँ कि उसने मुझे इस अच्छे कार्य के लिए चुना, जहाँ पे हम लोगों को, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ पे हम महिलाओं को सक्षम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है हम उनको मेकअप आर्टिस्ट के अंदर लगने वाले प्रोडक्ट का भी बनाने का हमने तरीका सिखाया, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को बहुत आसानी से घर के अंदर बना सके। हमने उनको इतना अच्छा ट्रेन किया है, इतना अच्छा हमने उनको मार्गदर्शन दिया है कि महिलाएं जो है अब कहीं भी जाके जो है अपने आत्मनिर्भर बन के अपना रोज़गार कर सकती है। मैं इसके लिए मेरे पूरी एजल फाउंडेशन की टीम का और मेरे सारे ट्रेनर्स का, मेरे सारे सहयोगी का, हमारे बौद्ध विहार के तमाम संचालकों का और स्पेशली मेरी वाइफ का और सब मेरे एजल फाउंडेशन की पूरी टीम कार्यकर्ताओं का मैं बहुत दिल से आभारी हूँ और मैं आभार प्रकट करता हूँ। जी, यहाँ पे आपने देखा कि यूसुफ जी ने आभार प्रकट किया है कि हमारा सौभाग्य है कि हम उन विद्यार्थियों से जुड़े हैं और एक उन्हें नई दिशा देने का काम हमने किया है। और भी यहाँ पे हमारे साथ में चर्चा में जुड़ रहे हैं एजल फाउंडेशन से जो सदस्य हैं, उनसे भी बात करेंगे। ब्यूटिशियन में काफ़ी सारे जो हुनर है वो सिखाए जाते हैं, इसमें कौन से जो हुनर है वो विद्यार्थियों को सिखाए गए हैं? ब्यूटी पार्लर का जो बेसिक कोर्स है हमारे यहाँ, तो ब्यूटिशियन में क्लेंजिंग आता है और उसके बाद फेशियल्स आते हैं, फिर हेयर स्टाइलिंग आती है, ब्राइडल मेकअप आते हैं और जितनी भी चीज़ें होती हैं ब्यूटी पार्लर की, वो सब कुछ सिखाया गया है फ्रॉम द बेसिक टू द फाइनल। जो भी मतलब अगर यहाँ से कोई प्रशिक्षण लेकर निकलता है, यहाँ से सीखकर अगर निकल रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स, तो वो अपना खुद का पार्लर भी खोल सकते हैं या किसी के साथ मिलकर काम भी कर सकते हैं। प्लस जो हमने उनको प्रोडक्ट्स सिखाए हैं बनाना, तो जो प्रोडक्ट्स हम जो सिखा रहे हैं वो उसको पैक करके अपना मार्केटिंग भी कर सकते हैं, उससे भी उनको मनी अर्न कर सकते हैं। जी, बात की जाए अगर मेहंदी में अलग अलग डिज़ाइनें देखने को मिलती है, तो उनको किस प्रकार से सामने ये जो डिज़ाइनों के जो अनुभव है वो बताए गए हैं? डिज़ाइन तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम लोग और बेसिक डिज़ाइन से स्टार्ट करते हैं, हम एडवांस तक के पहुंचते हैं। उसमें बहुत सारे आजकल अलग आ रहे हैं। बोहरा मेहंदी डिज़ाइंस अलग होती है, गुजराती अलग होती है स्टाइल और राजस्थानी स्टाइल्स अलग होती है। तो ये जो सारे स्टाइल्स हैं, जहाँ
जितना हमारा जो ट्रेनर्स है जो स्पेशली जो होती है उनकी स्पेशलिटी होती है वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाना चाहते हैं, और वो पूरा मतलब इतना ज़्यादा एडवांस तक चले जाते हैं कि वो दुल्हन को भी मेहंदी लगा सकते हैं। मतलब फुल ट्रेनिंग दे रहे हैं हम। जो हमने सोचा था कि थोड़ा से स्टार्ट करेंगे और थोड़े से स्टार्ट करके हम आगे जाएंगे, तो हम जो हमारे स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं ना, हमारे स्टूडेंट्स भी इतने पंक्चुअल रहते हैं कि सारी चीज़ें अपने आप सीखते हैं और उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेके आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। जी, बात की जाए स्टूडेंट जो है वो अलग अलग जगह से आप लोगों के पास आते हैं, काफ़ी सारी नाजुक परिस्थितियों से उन्हें गुजरना पड़ता है, तो ऐसे कौन सी जगह से स्टूडेंट आप लोगों से जुड़े हैं? हमारे पास मोस्टली हमने जब काम स्टार्ट करा अपना जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने स्टार्ट करा, तो हमने पहले यही सोचा कि अच्छे एरियाज़ में तो अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, लोग पैसे देकर सीख भी लेते हैं। जो मेन प्रॉब्लम होती है ना, जो स्लम एरियाज़ हैं हमारे, वो स्लम एरियाज़ में ये अपॉर्चुनिटीज़ पहुंच नहीं सकती, बहुत मुश्किल से पहुंचती है। हमारे यहाँ के जो इंचार्ज है उन्होंने हमको खुद बताया है कि ये एरिया में स्किल ट्रेनिंग के नाम पर कभी यहाँ पे कोई क्लासेस आज तक हुई नहीं। मतलब सिर्फ प्रेयर्स होती थी और ये हॉल बंद हो जाता था या कोई छोटे मोटे फंक्शन के लिए खुलता था। ये फर्स्ट टाइम है कि यहाँ पर बौद्ध विहार में इतने महीने एक ट्रेनिंग चली है और यहाँ के आसपास की सारी जो महिलाएँ थी, जो ज़रूरतमंद थी महिलाएँ, उनको हमने टैलेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। जी, एजल फाउंडेशन की ओर से और भी काफ़ी सारे लोग जो जुड़ रहे हैं, उनको क्या दिशा देने का काम किया जाएगा, आगे क्या दिशा उनको दी जाएगी और क्या उन्हें सिखाया जाएगा? इसके बाद हमारी पूरी प्लानिंग है। अभी तो हमने ये सब सिखा दिया है, तो हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो बोलते हैं कि हमको आपने ब्यूटिशियन का भी कोर्स करा दिया है, मेहंदी का भी करा दिया है और बहुत अच्छे से इजी रीच में हुआ है, तो आगे भी हमको और भी कोर्सेज चाहिए। वो लोग की खुद डिमांड आ रही है कि हमको और भी कुछ सीखना है। तो हमारा यही है कि अभी इसके बाद हम बुटीक का भी हम लोग पूरे से स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद में और जैसे जैसे कोर्सेज आते जाएंगे, जैसे कि हैंड एम्ब्रॉयडरी हो गया है, ये जितनी बेसिक टैलेंट है, बेसिक स्किल्स है जो इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं होती, लोग सीख नहीं पाते, तो हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं कि और भी बेसिक कोर्सेज आगे हैं। और प्लस हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि एजुकेशन के फील्ड में भी हम लोग धीरे धीरे कुछ चीज़ें स्टार्ट करें, ताकि जो हमारे अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती है, तो वो उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना ही हमारा मेन मकसद है। अगर हम ये अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे पाएंगे तो वो कहाँ से सीखेंगे, क्योंकि इतनी जल्दी इतना पैसा लगा देना, ये जो कोर्सेज हमने किए हैं, तो ये अगर आप छोटे से छोटे भी पार्लर्स में अगर जाके सीखते हैं ना, तो मिनिमम जो हमने सर्वे किया था तो 10,000 फीस है। जो हम सिखा रहे हैं उसकी मिनिमम फ़ीस ही 10,000 है, जो पार्लर्स में सिखा रहे हैं प्राइवेट में। और मेहंदी के भी क्लासेस का ऐसा ही है कि हज़ारों रुपए लग जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ आके बच्चे या स्टूडेंट्स, मैं बोलूँगी औरतें जो हैं, वो फ्री में ये सब सीख कर जा रहे हैं। और जब फ्री में ये सीख कर जा रहे हैं तो डेफिनेटली उनको हेल्प होंगी, और ये उनकी हेल्प करना ही हमारा बेसिक मोटिव था कि वो उसके। और सबसे बड़ी बात है कि वो जब सीख रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो बेसिकली वो मनी अर्न करेंगे। मनी अर्न करना आज की तारीख में, इंडिपेंडेंट होना एक औरत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिपेंडेंट अगर नहीं है आप, तो आपको डेफिनेटली आपको हाथ आगे बढ़ाना। और ये जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के सभागृह में हम लोग खड़े हुए हैं, तो डॉक्टर बाबा साहेब की भी लड़ाई इज़्ज़त की और स्वाभिमान की लड़ाई थी, तो उन्होंने भी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम के लिए ही लड़ाई करी थी। तो हमारी भी जद्दोजहद बस यही है कि हर इंसान को उनका हक मिले और रिस्पेक्ट, और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम बढ़ती रहे। तो ये थे हमारे साथ में एजल फाउंडेशन के सदस्य, जिन्होंने कहा है कि हम लोगों को प्रशिक्षण इसलिए दे रहे हैं कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके और उन्हें एक नई दिशा मिल सके। कैमरामैन प्रतीक के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, महान्यूज़ 7 नागपुर। क्या आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस है पर बाईपास सर्जरी से डर लग रहा है? डोंट वरी, मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर लेकर आए हैं आपके लिए US FDA अप्रूव्ड EECP ट्रीटमेंट, जिससे 80 से 90% हार्ट ब्लॉकेजेस को क्लियर किया जाता है और बाईपास एवं एंजियोप्लास्टी जैसी सर्जरी को टाला जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर, उत्कर्ष उमंग अपार्टमेंट नियर माउंट कैरमल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।